Make me your Aphrodite. Make me your one and only. Don't make me your enemy. Your enemy. Your enemy. So you wanna play with magic? Boy, you should know what you're for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Are you ready for the perfect storm? हेलो आमी, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आमी, दिस इज़ द 19th पार्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड लव। आई होप ये आपको अच्छी लगेगी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि जिन को गोली लग गई है। अब आगे क्या होता है हम इस पार्ट में देखेंगे। जिन जिन क्या हुआ तुम्हें? प्लीज अपनी आंखें खोलो। जिन 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 प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। जिन प्लीज प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। जिन तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज तुम हिम्मत मत आना। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, प्लीज कोई एम्बुलेंस बुलाओ। जिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओह गॉड, इन्हें तो गोली लगी है। हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर कुछ भी कीजिए, पर प्लीज मेरी वाइफ को बचा लीजिए। प्लीज डॉक्टर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर किम, आप बेफिक्र रहिए। वाई जिन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने वो गोली क्यों खाई? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? नामजुन भाई, जिंदी का वो ठीक तो है ना? जूनियर युंगी, मेरी जिद्दी तो कहाँ है? प्लीज बोलो ना, वो कैसी है? मुझे उनसे मिलना है। भाई आप कुछ बोलते क्यों नहीं? प्लीज बोलिए ना, भाभी कैसी है? वो कहाँ है? वो अभी ऑपरेशन थिएटर में। तुम लोग फिक्र मत करो, मेरी जिन को कुछ नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ, मुझे यकीन है मेरी जिन ठीक हो जाएगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। हाँ भाई, हमारी जिंदी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। तेते को उसके जिंदीदू से मिलना है। बनी, जूनियर युंगी, मुझे जिंदीदू से मिलाओ ना। बनी, जिंदीदू कहाँ है? डोंट वरी तेते, हमारी भाभी बिल्कुल ठीक है। तुम बहुत जल्द उनसे मिलोगी। प्लीज कुछ देर वेट करो। और प्लीज तेते, तुम रोना बंद करो। अगर तुम ऐसे रोगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। पर तेते को जिंदीदू से मिलना है। जिंदीदू, तेते तुम चाहती हो ना कि भाभी जल्दी से ठीक हो जाए, तो तुम प्लीज रोना बंद करो। भाई, भाभी कैसी है वो? युंगी जी, युंगी जी आप आ गए। देखिए ना हमारी जिंदी को क्या हो गया। चिमिना प्लीज तुम रोना बंद करो, प्लीज। पर भाई ये सब हुआ कैसे? आखिर कौन था वो? मुझे नहीं पता युंगी, मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उसने अपना चेहरा कवर कर रखा था। पता नहीं वो कौन था जिसने मुझ पे गोली चलाई और मेरी जान बचाने के लिए मेरी जिन सामने आ गई। मैं अपनी जिन के बिना नहीं रह सकता। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? डोंट वरी भाई, कुछ नहीं होगा, भाभी को यकीन रखिए आप। फिर डॉक्टर ओटी रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर डॉक्टर, मेरी जिन, मेरी वाइफ कैसी है वो? अभी हम कुछ नहीं कह सकते मिस्टर किम। आपकी वाइफ को गोली लगने के कारण उनके बॉडी में से बहुत सारा ब्लड बह चुका है, जिसके कारण हमारा ये बताना मुश्किल है कि हम आपकी वाइफ को और आपके बच्चे को बचा पाएंगे या नहीं। क्या बच्चा? यस मिस्टर किम, आपकी वाइफ 2 मंथ प्रेग्नेंट है। क्या? क्या? भाभी, मेरी भाभी प्रेग्नेंट है? सच में मेरी भाभी प्रेग्नेंट है? इसका मतलब हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आएगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर, पर प्लीज मेरी वाइफ और मेरी बेबी को बचा लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आपको जितनी भी डॉक्टर्स की जरूरत है आप मुझे बोलिए, मैं इस दुनिया के सबसे ज्यादा टैलेंटेड डॉक्टर्स को बुलाऊंगा। बस आप मेरे जिन को और मेरे बच्चे को जल्द से जल्द ठीक कर लीजिए। उन्हें बचा लीजिए डॉक्टर, आई बेग यू। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर किम, आप बस दुआ कीजिए कि आपकी वाइफ की जान बच जाए। एक्सक्यूज मी, मुझे उनका ऑपरेशन स्टार्ट करना होगा।
प्लीज गॉड, प्लीज मेरे जिन को बचा लीजिए। मैंने आज तक कभी भी आपको नहीं माना है, लेकिन पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। प्लीज मेरी जिन को और मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अगर मेरी बच्ची को या मेरी जिन को कुछ भी हुआ तो मैं मर जाऊंगा। प्लीज डोंट से लाइक दैट भाई। हमारी भाभी को और हमारी बेबी को कुछ नहीं होगा। हेलो किम फैमिली। हेलो डियर इन-लॉज, मैं हूँ माया, आपकी फैमिली की बहुत जल्द होने वाली बहू। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? लगता है आप लोग अभी तक समझे नहीं। बेबी बताओ कि मैं कौन हूँ। मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ तुम अपने फैमिली से बेबी। आई थिंक कि तुम्हें शर्म आ रही है बेबी मुझे सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने में। तो मैं खुद ही बता देती हूँ कि मैं माया हूँ, युंगी की गर्लफ्रेंड, और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। ये क्या बकवास कर रही है तुम? एक तुम्हारी फैमिली इतनी सीरियस हालात में और तुम यहाँ आकर मजाक कर रही हो। मैं मजाक नहीं कर रही ब्रदर इन लॉ, मैं सच में आपके भाई की वाइफ बनने वाली हूँ, वो भी बहुत जल्द। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? युंगे, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अभी के अभी निकालो इस यहाँ से। नो भाई रुक जाइए, ये सही कह रही है, हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। क्या? युंगे, ये तुम क्या कह रहे हो? आर यू आउट ऑफ योर माइंड युंगे? तुम हमारे जिमी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ बहुत सोच समझ के कर रहा हूँ। भाई आप ये क्या कर रहे हैं? आप भाभी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बस अब मुझे इसके बारे में कोई और बात नहीं करनी है। अभी हमारे लिए ज्यादा जरूरी जिन भाभी है, तो अभी हम ये सारी बातें साइड में रखते हैं और भाभी पे ध्यान देते हैं। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा ना कि मैं कौन हूँ। मेरी बेबी ने आप लोगों को अच्छा प्रूफ दे दिया ना, है ना बेबी? तभी ओटी रूम का गेट ओपन होता है, डॉक्टर बाहर आते हैं। एवरीथिंग इज ऑलराइट डॉक्टर। आपकी वाइफ की ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गई है, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? अगर 1-2 घंटे के अंदर आपकी वाइफ को होश नहीं आया तो फिर शायद वो कोमा में चली जाएंगी। बिकॉज गोली लगने के कारण वो बहुत घबरा गई थी और इसका असर डायरेक्ट उनके ब्रेन पे हुआ है। डॉक्टर, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? नो मिस्टर नामजुन, आपकी वाइफ की हालत अभी बहुत क्रिटिकल है। अगर ऐसे हालात में उनसे कोई मिलता है तो उन्हें इन्फेक्शन का डर हो सकता है। प्लीज डॉक्टर, मेरी बात समझिए। मैं अपनी जिन से मिलूंगा तो वो जरूर होश में आ जाएगी। प्लीज मुझे मेरी वाइफ से मिलने दीजिए डॉक्टर। आई बेग यू डॉक्टर, आई बेग यू। ओके मिस्टर नामजुन, बी केयरफुल। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। फिर नामजुन रूम के अंदर जाते हैं। जिन, आई एम सॉरी जिन, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मेरे रहते हुए तुम्हें गोली लग गई। ये तुमने क्यों किया जिन? वो गोली मुझे खा लेने दिया होता। तुम क्यों आई मेरे सामने? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं कैसे जीऊंगा जिन? तुमने मेरे बारे में एक बार सोचा तक नहीं? मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना जिन। मैं तो तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाला था। बस तुम एक बार ठीक हो जाओ जिन, फिर मैं तुम्हें बहुत सारी खुशियां दूंगा। मैंने जितनी भी तुम्हें तकलीफ दी है, मैं उन सारी तकलीफ का बदला खुशियों से दूंगा। अभी तो हमें हमारे बेबी के साथ ढेर सारी जिंदगी बितानी है ना जिन। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? तुम्हें होश में आना होगा जिन। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम मॉम। जिन प्लीज, अपने लिए ना सही पर मेरे लिए और हमारे बच्चे के लिए तुम्हें होश में आना होगा। प्लीज जिन, प्लीज बेबी होश में आ जाओ प्लीज, मेरे लिए और हमारी बेबी के लिए प्लीज जिन। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। आई लव यू जिन, आई लव यू सो मच। डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ मिस्टर नामजुन? मेरी वाइफ को होश आ रहा है। ओके ठीक है, आप बाहर जाइए। डॉक्टर, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? नहीं, आप प्लीज बाहर जाइए। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर किम, आपकी वाइफ और आपका बेबी पूरे तरीके से खतरे से बाहर है। सच में? थैंक यू डॉक्टर। आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर किम, ये हमारी ड्यूटी है। एंड डोंट वरी, अब आपकी वाइफ बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। मुझे पता था हमारी भाभी को कुछ नहीं हो सकता। बनी जिंदी तो ठीक हो गई है।
हाँ तेते, हमारी भाभी ठीक हो गई है, वो बहुत जल्द हमारे पास आ जाएगी। अब बाकी के सारे लोग घर चले जाओ, मैं यहाँ हूँ जिनके पास। नहीं जूनियर होंगे, मुझे जिन दीदू से मिलना है। तेते प्लीज अंडरस्टैंड बेबी, अगर तुम ऐसे रोओगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी ना। हाँ तेते भाई सही कह रहे, अगर तुम बीमार पड़ जाओगी तो जिन भाभी परेशान हो जाएगी। क्या तुम चाहती हो कि भाभी परेशान हो? नहीं बनी, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि जिन दीदू जल्दी से ठीक होकर मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए पहले तुम्हें अपने आंसू पोंछने होंगे और घर जाके अच्छे से निन्नी लेनी होगी। डन? हाँ बनी डन। फिर नामजुन को हॉस्पिटल में छोड़ के बाकी सारे लोग घर वापस आ जाते हैं। जिमिन युंगी के लिए कॉफी ले जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी रूम के गेट को ओपन करने वाली होती तभी वो गेट माया ओपन करती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम यहाँ युंगी जी के लिए कॉफी लेकर आए हैं। अब से तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं मेरे डार्लिंग के लिए ये सब क्या करूँगी। अब तुम यहाँ से जा सकती हो, पर ये कमरा तो हमारा और युंगी जी का है। था, है नहीं। अब ये कमरा मेरा और मेरी युंगी बेबी का है। देख क्या रही हो? गो ना, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, तो मुझे और मेरी युंगी बेबी को सोना है। देन गो जिमिन। जिमिन होपफुल आई से युंगी की तरफ देखती है। युंगी जी। जिमिन तुम जाओ यहाँ से, मुझे बहुत नींद आ रही है। हम जानते हैं युंगी जी कि आप हमसे प्यार नहीं करते और आपको पूरा हक है अपने लिए जीवन साथी चुनने का, पर कम से कम हमसे हमारा पत्नी धर्म तो अब मत छीनिए ना युंगी जी। हम आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। हम खुद चले जाएंगे आपकी जिंदगी से, लेकिन जब तक आपकी और इसकी माया की शादी नहीं जाती तब तक प्लीज मुझे अपने साथ रहने दीजिए। ओह हनी, तुम्हारी ये वाइफ कितनी ओल्ड मॉडल है। ये अभी के जमाने में भी ये पत्नी और पत्नी धर्म की बातें कर रही है। पता नहीं तुमने इससे शादी क्यों करी। ये तो तुम्हारी मैच की बिल्कुल भी नहीं है बेबी, बट कोई ना, मैं हूँ ना तुम्हारी मैच की। युंगी जी प्लीज प्लीज हमें अपने साथ इस रूम में रहने दीजिए। ओ प्लीज तुम अपने ये रोना धोना बंद करो और यहाँ से जाओ। अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। मुझे और मेरी बेबी को सोना है। बेबी तुम्हें कुछ बोलो अपनी इस गवार सी वाइफ को। हाँ सॉरी सॉरी, होने वाली एक्स वाइफ को। जिमिन तुम जाओ यहाँ से। पर युंगी जी प्लीज ना, आई सेड गो। सुन लिया तुमने मेरी बेबी ने क्या कहा? ये बोलकर माया जिमिन के फेस पे गेट लगा लेती है। भले आप हमसे प्यार ना कीजिए युंगी जी, पर हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते। हमें बहुत तकलीफ हो रही है। मेरा दिल बहुत दुख रहा है युंगी जी, आपको किसी और लड़की के साथ देखकर मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वाह ग्रेट बेबी, तुमने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की। रियली तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। अगर तुमने के ड्रामा में काम किया ना तो तुम एक प्रो एक्टर बनोगे। वेल अब हम दोनों इस रूम में अकेले हैं, तो अब हम कुछ भी कर सकते हैं। लीव मी। खबरदार अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो मैंने तुम्हारी एक दो बातें मान ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे अपनी उंगलियों पे नचाओगी। और हाँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिमिना से प्यार करता हूँ, तो तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। पर मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे करीब आ चुकी हूँ हनी। तुम भूल गई क्या वो रात? मैं और तुम। जस्ट शट अप। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इट्स माई लास्ट वार्निंग। जितना हो सके मुझसे दूरी बना कर रहो, समझे? ये बोलकर युंगी गुस्से में उस कमरे से बाहर चला आता है। मैं भी देखती हूँ कब तक तुम्हारा ये अकड़ तुम्हारा साथ देती है। बनी बनी। तेते प्लीज बाबू तुम रोना बंद करो। डॉक्टर ने कहा ना भाभी जल्दी आ जाएंगी। मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ। तेते को भी पता है कि जिंदी तो जल्दी कर वापस आ जाएगी। तुम उसके लिए नहीं रो रही हो तो फिर किसके लिए रो रही होते? क्योंकि तेते को भूख लगी है। जब से जिंदी तो गई है तब से तेते को किसी ने भी कुछ खाने को नहीं दिया। तेते
बना देता हूँ। तुम्हें आती है? दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो द ग्रेट जियोन जंगकुक ना बना पाए। तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारे लिए कैसे स्ट्रॉबेरी शेक बनाता हूँ। फिर टैको किचन में जाते हैं। ओ गॉड, अब मैं क्या करूं? मैंने तो तेरे को बोलते कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पर मुझे तो वो बनानी आती नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ बनी, क्या सोच रही हो? जल्दी से बनाओ ना। हाँ बना रहा हूँ तेते, वेट। ओ गॉड, मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, जैसे बनाना मिल्क शेक बनता है वैसे ही सेम टू सेम स्ट्रॉबेरी शेक भी बना देता हूँ। पता नहीं ये बनी इडियट क्या करने वाला है। ये ली स्ट्रॉबेरी और इसे किया कट। फिर इसमें डाली थोड़ी सी शुगर और फिर बस थोड़ी सी मिल्क और फिर जंगकुक वो मिक्सी ऑन कर देता है, लेकिन वो गलती से उस मिक्सी की ढक्कन लगाने ही भूल जाता है, जिसके कारण उसमें डाला हुआ सारा दूध और स्ट्रॉबेरी जंगकुक के ऊपर गिर जाता है। ओह गॉड, ये क्या हुआ? सारे मुझ पे ही गिर गए। बनी, यू आर लुकिंग सो फनी। बनी, कितने फनी लग रहे हो तुम। तुम्हारा तो मोए मोए हो गया। बनी का मोए मोए हो गया। शुक्र है मेरी इस कुर्बानी की वजह से तुम्हारे चेहरे पे हंसी तो आई। अब बस भी करो ते, एक तो तुम्हारे कारण मेरे हैंडसम फेस पे गंदगी लग गई और तुम आके हंसे जा रही हो। ते, मैं एक बात बोलूं? मैं ना तुमसे, तुम मुझसे क्या? ये मैं क्या कहने जा रहा हूँ? क्या बनी? नहीं कुछ नहीं। ओके, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक में रहने देता हूँ। ओके ठीक है। हॉबी जाकर गेट ओपन करती है। आर यू ओके हॉबी? गाइस सर। प्लीज काम डाउन हॉबी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज तुम रोना बंद करो। आपको पता है काइसर, जब से जिन भाभी इस घर में आई है ना, तब से उन्होंने कभी भी मुझे मेरी मॉम की कमी महसूस नहीं होने दी है। और आज जब वो मुसीबत में, तो मुझे उन्हें तकलीफ में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। उन्होंने मुझे हमेशा अपने बच्चे की तरह ट्रीट किया। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? डोंट वरी हॉबी, तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो भी बहुत जल्द। और हाँ, तुम ना ऐसे रोना बंद करो। तुम ऐसे रोती हो नहीं, मुझे परेशान करती और मुझे छेड़ती हुई अच्छी लगती है। देन प्लीज रोना बंद करो। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। देन प्लीज फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।